हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसी का अपडेट देने के लिए आपके पास आया हूं कि अभी क्या हुआ है, इसमें क्या चीज़ें निकल के आई है। क्योंकि जहां भी आप देखे होंगे लोगों को ये जानकारी ही नहीं मिल पाई है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और ट्रेन को फिर कैसे रोकी गई। करीब लोग बता रहे हैं 80 किलोमीटर तक ट्रेन चली गई और उसको रोका कैसे गया और 80 किलोमीटर तक कैसे गई। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं घटना के बारे में, एक बार फिर से जिक्र करते हैं। तो कल मैंने जो बताया था वो अपने अनुमान के हिसाब से बताया था और अभी जो इनिशियल पता चली है वो मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो ट्रेन थी डीएमटी बैलेस्ट लोडेड, डीएमटी मतलब डिपार्टमेंट मटेरियल ट्रेन कह सकते हैं, जिसमें रेलवे का ही डिपार्टमेंट का बैलेस्ट लोडेड 53 वैगन में बैलेस्ट जो गिट्टी होता है ट्रैक पे डाले जाते हैं वो लोडेड कठुआ रेलवे स्टेशन पे जो जम्मू में है वहां पे पहले से ही खड़ी थी। यहां पे इसको यहां से चलाना था, उसमें लोको कोई अटैच नहीं था। तो एक लोको पायलट जो रात के 10:30 बजे साइन ऑन किए थे, मतलब ड्यूटी ज्वाइन किए थे, उनका ड्यूटी कठुआ में ओवर होता है और वहां से उनको रेस्ट के लिए जाना रहता है। लेकिन उनको बोला गया आप एक ये जो लोको है इसको अटैच कर दीजिए। एल्को लोको थी, उसका नंबर आपको बता दूं, एक 13246 दूसरा 14806 होता है और लोको पायलट को ये काम दिया जाता है कि आप इसमें अटैच करके आ जाइए। तो लोको पायलट जाते हैं और इंजन को इसमें अटैच भी करते हैं। अब आपको बता दूं, अटैच करने के बाद इनको बोला गया था कि इंजन को ऑफ कर देना है। तो ये अटैच करने के बाद इंजन को ऑफ भी कर देते हैं और वहां से निकल के आ जाते हैं और रेस्ट करने के लिए चले जाते होंगे अपना रनिंग रूम में। इसी दौरान गाड़ी सरक जाती है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी किसी भी ट्रेन को खड़ी की जाती है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। और अगर वो मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है, ज़्यादा टाइम के लिए किसी स्टेशन पे या कहीं भी खड़ी होती है तो उसका जो रेलवे का नियम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो ये नियम क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो लोको पायलट की जो जिम्मेदारी बनती है, लोको को जैसे उन्होंने अटैच किया तो लोको में 2 लीवर होते हैं, एक से लोको में ब्रेक लगती है, दूसरे से ट्रेन में ब्रेक लगती है। आप पहले सोचते होंगे एक ही ब्रेक रहता होगा, जब लगाते होंगे तो पूरी ट्रेन में लग जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोको जब चलती है तो उसको ब्रेक लगाने के लिए भी तो एक ब्रेक चाहिए, और जब ट्रेन चलती है तो उसके कोचेज में, उसके वैगन में ब्रेक लगाने के लिए दूसरा लीवर रहता है जिसको खींचते हैं तो ट्रेन में भी ब्रेक लग जाती है। दूसरा एक ब्रेक रहता है जिसमें इंजन में ब्रेक लगती है। तो गाड़ी जब खड़ी थी, गाड़ी जब वैगन के साथ लोको अटैच होने के साथ खड़ी थी तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोको पायलट ने इंजन में ब्रेक जरूर लगाया होगा। और हो सकता है जो वैगन थे उसमें ब्रेक लगाना भूल गए होंगे। उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी होती है, जब लोको शट डाउन हो जाता है उसके एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लकड़ी का वुडन वेजेस लगाया जाता है। जो अब ये वुडन वेजेस क्या होता है, हर एक लोको में आप देखे होंगे लोको पायलट के पास जहाँ पे खड़ी होगी नीचे एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसको लगा दिया जाता है ताकि इंजन थोड़ा भी सरके नहीं, आगे पीछे ना हो। तो खड़ी होने के बाद उनको ये भी करना चाहिए था। उसके साथ साथ इंजन में भी, लोको में भी एक हैंड ब्रेक होता है जो घुमा के अगर शटडाउन आप कर रहे हैं तो वो हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। तो ये तो हो गया लोको पायलट की जिम्मेदारी। उनको ये 4 चीज़ें करनी चाहिए थी। लोको का ब्रेक लगाना, जो मुझे लगता है लगाया होगा। अब जो वैगन था उसमें ब्रेक लगा था कि नहीं लगा था वो नहीं पता, उसमें भी लगाना चाहिए था। उसके साथ वो गुटका रखना चाहिए था, वुडन वेजेज रखना चाहिए था, उसके साथ साथ हैंड ब्रेक भी लगाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए उनकी ड्यूटी खत्म हुई थी, अब ये एक्स्ट्रा काम कराने के लिए चलो अटैच कर दो। हो सकता है वो थके हुए होंगे, उनको इतना कुछ करने में हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए और वो थके होंगे, वो जल्द से जल्द आराम करने जाना चाहते होंगे, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो ये अपना काम करके चले गए। इसी दौरान हुआ क्या, गाड़ी सरक गई मतलब रोल डाउन हो गई। अब रोल डाउन हुई तो वहीं पे अफरा तफरी मच गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, जो रेलवे स्टाफ थे, जो स्टेशन के स्टाफ थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो असफल हो गए। कठुआ जो रेलवे स्टेशन है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 393 मीटर है। आप हर एक रेलवे स्टेशन के बोर्ड में देखते होंगे उसका नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है, उसका एलिवेशन लिखा रहता है। तो कठुआ रेलवे स्टेशन का 393 मीटर है। उसके बाद का जो अगला स्टेशन है माधोपुर पंजाब स्टेशन। कठुआ रेलवे स्टेशन से ये 7:13 में रोल डाउन हुई थी, 7:24 में माधोपुर पंजाब स्टेशन को क्रॉस की थी, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 357 मीटर है। तो आप यहीं पे डिफरेंस लगा लो, ये अराउंड 36 मीटर का स्लांट यहीं पे हो गया।
तो इसमें वेट होने के कारण गति बढ़ गई। गति बढ़ने के साथ साथ अगला जो स्टेशन आता है सुजानपुर, 7:30 AM को ये क्रॉस करती है। यहाँ पे इसका समुद्र तल से ऊंचाई 332 मीटर होता है। यहाँ भी ये स्लांट में इसके स्पीड को बढ़ाती चली गई। इस दौरान पूरे रेलवे में, उस सेक्शन में जो फिरोजपुर डिवीजन है, पूरे डिवीजन में हड़कंप मच गई। सारे स्टेशन को सूचित किया गया, आगे के स्टेशन को, पूरे जो लेवल क्रॉसिंग है उसको बंद करवाया गया कि कोई घटना ना हो। यहाँ पे आपको रेलवे प्रशासन की तारीफ करनी होगी। उसके बाद ये पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचती है 7:36 को, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 329 मीटर होता है। तो ये स्पीड के साथ बढ़ती चली गई और लोको शटडाउन होने के कारण, लोको ऑफ होने के कारण VCD, विजिलेंट कंट्रोल डिवाइस जो है, जिसमें अचानक अगर लोको पायलट 60 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी। इस कारण लोको शटडाउन होने के कारण ये चीज़ एक्टिवेट नहीं हो सका और गाड़ी में ब्रेक नहीं लग पाई, इसलिए ये इतनी स्पीड में चलती चली गई। अब इसको रोकने के प्रयास रास्ते में किए जा रहे थे। कैसे प्रयास किए जा रहे थे? इसके जो ट्रैक थे उसके ऊपर बैलेस्ट, गिट्टी रखा जा रहा था कुछ, ताकि इसके उसमें वो घर्षण हो और इसके स्पीड को कम किया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ये सफलता कहाँ मिलती है? ऊंची बसी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे अगर आप देखोगे मुकरेरिया का 256 मीटर का होता है, जहां 8:14 में ये क्रॉस करती है, और ऊंची बसी के पास 237 मीटर का स्लांट रहता है। इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा है और वो समतल है। इसका स्पीड थोड़ा कम हुआ, इस बीच में स्पीड कम हुआ और वो जो पत्थर रखे थे वहाँ पे ये काम कर गया। जो पत्थर रखे हुए थे ये काम कर गया और गाड़ी की स्पीड कम हो गई। और संयोग देखिए, ऊंची बसी के पास एक मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट अवेलेबल थे। उनको दूसरे ट्रेन में ड्यूटी के लिए जाना था, लेकिन वो अवेलेबल थे। उनको आनन फानन में बताया गया, गुड्स जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कम हुई तो उसमें वो लोको में चढ़ते हैं और ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी को फिर रोका जाता है। उसके बाद उसके इंजन को स्टार्ट किया जाता है और जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें एक तारीफ रेलवे की बनती है कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। जो ट्रैक थी, संयोग से देखिए आगे 70 किलोमीटर तक वो मेन लाइन पे ही चलती रही और कोई भी ट्रेन आगे नहीं थी। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये ट्रेन जहां से निकलने वाली थी उससे पहले एक ट्रेन 12752 जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र एक्सप्रेस को सिग्नल दे दिया गया था और वहां से ट्रेन निकलने वाली थी। तभी ये रोल डाउन हो गया और उसके सिग्नल को वापस लिया गया। अगर ये 2 मिनट पहले हुआ रहता और वो हमसफ़र एक्सप्रेस वहां से निकल गई होती तो ये एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन लक बोलिए, आप संयोग बोलिए, रेलवे का गुड लक बोलिए कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि ये घटना आखिर हुई कैसे और इस ट्रेन का स्पीड अराउंड 80 तक कैसे पहुंचा और ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर की और इसको रोका कैसे गया। ये सारा चीज़ मैंने आपको कवर करके बता दिया। अब इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, अब जिम्मेदार लोग में जो हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो लोगों को शटडाउन जब अटैच किए थे तो वो लोको पायलट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनको नियम पालन करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं किया, वो जांच में निकल के आएगी। उसके साथ साथ स्टेशन मास्टर को सस्पेंड किया गया है, पॉइंट्समैन को सस्पेंड किया गया है। पॉइंट्समैन को क्यों सस्पेंड किया गया? वो जो वैगन खड़े थे उसमें जो हैंड ब्रेक और उसमें जो जंजीर या जब इतनी देर खड़े रहने वाली थी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपको करना है, तो उन्होंने नहीं किया तो उनको भी सस्पेंड किया गया है। अब लोको इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। अब लोको इंस्पेक्टर, उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में कभी और बात कर लेंगे, लेकिन जो लोको होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनका जो इंचार्ज होता है वो लोको इंस्पेक्टर होते हैं। उनके ऊपर भी गाज गिर गई है कि आपने लोको पायलट को कैसे काउंसलिंग किया है, उनको क्या ये सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश नहीं दिए हैं, नहीं समझाया, इसकी वजह से उन पे भी गाज गिरी है। और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी है। तो फिरोजपुर डिवीजन के जो डीआरएम हैं संजय साहू, उन्होंने 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, लोको इंस्पेक्टर, पॉइंट्समैन और ट्रैफिक इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन सब पे गाज गिरी है और गनीमत ये रही कि कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच भी बिठा दी गई है। तो उस जांच में जो चीज़ें निकल के आएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, रेलवे में स्टाफ की बहुत कमी है। रेलवे का ये डेटा कहता है कि करीब 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है रेलवे में। हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे
ऐसा काम है जिसमें अभी लोगों की ज़रूरत है रेलवे को। और लोको पायलट की अभी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 5,500 5500 समथिंग वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे यूनियन के द्वारा ये डिमांड किया गया है कि 18,000 वैकेंसी निकालनी चाहिए। हमारे जो डिपार्टमेंट है जहां लोको पायलट जो काम करते हैं उसमें 18,000 लोगों की अभी ज़रूरत है। तो हो क्या रहा है, लोको पायलट से एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। अभी ये जो ड्यूटी करके आए थे उनको क्या जरूरत थी संटिंग करने की, लोको को अटैच करने की। ये दूसरे अगर लोको पायलट, स्पेयर लोको पायलट रहते उनको ये ड्यूटी असाइन किया जा सकता था, लेकिन उनसे चलो अभी स्टाफ नहीं है तो तुम ही कर लो। इस तरह की जो मजबूरी आप कह सकते हो रहा है, ये स्टाफ की कमी होने के कारण हो रहा है। तो रेल मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि वैकेंसी को बढ़ाइए, लोको पायलट जो रिक्त पदें हैं उसको भरिए, और जो एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है सारे लोको पायलट पे, एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। गुड्स के ट्रेन के जो लोको पायलट हैं वो तो परेशान है ही, एक्स्ट्रा ड्यूटी 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे उनकी ड्यूटी लग रही है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन जो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट हैं उनकी स्थिति दयनीय है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो रेलवे मिनिस्टर से भी ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ों को, वैकेंसी तो आई है, आपने बोला है आने वाले दिनों में और वैकेंसी दी जाएगी, तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। रियल में जो जितनी पोस्ट खाली है उस पर वैकेंसी निकालिए। लोग करीब 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकली है। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हुई थी हमने अपने माध्यम से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना। चैनल पे आ गए हैं तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।